everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is perception. गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो गाइज, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेप्शन। आपको मैं एक या दो एग्जांपल दूंगी, उससे ही आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। गाइज, इसकी डेफिनेशन क्या है? आपने ये परसेप्शन वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। परसेप्शन हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें परसेप्शन देखने को मिलता है। सो मैनी टाइम्स हम इस वर्ड को जो है पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली परसेप्शन है क्या। तो आज हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो क्या है परसेप्शन? एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू लूथन फ्रेड के अकॉर्डिंग क्या है कि परसेप्शन इज एन साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक परसेप्शन क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। आपको इतना तो क्लियर हो गया कि परसेप्शन क्या है? एक क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे माइंड्स के साथ डील करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में हम देखते हैं, उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी सेंसरी। जैसे आँख से अगर हमने कोई चीज़ को देखा, ठीक है, आई से देखा, ठीक है, या हमने कुछ टेस्ट किया, तो इससे हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और उसका कुछ मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, आपको इस डेफिनेशन से इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, हम एग्जाम्पल करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, हमारे पास ना दो पर्सन्स हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, दो पर्सन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके सामने ना एक कैरेक्टर बना हुआ है। ठीक है, कैरेक्टर ये लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। मतलब उनके सामने जो भी चीज़ आएगी, हमारे सामने कुछ भी पड़ा है या कोई चीज़ हो सकती है, कोई पीपल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टिमुली है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? स्टिमुली। स्टिमुली मतलब इनपुट या कुछ भी पड़ा है। तो इसे हम स्टिमुली क्या है कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है स्टिमुली। ठीक है, तो स्टिमुली मतलब इनपुट। तो इधर हमारे पास मिस्टर ए है और इधर हमारे पास मिस्टर बी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? तो दोनों ना एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। मिस्टर ए बोल रहा है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्टर ए और बी दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर ए बोला है कि ये 6 लिखा हुआ है। अगर आप देखो और मिस्टर जो बी है वो बोला है कि ये 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किसको सही बोलोगे? आप दोनों को सही बोलोगे। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाऊं तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या लिखा हुआ है? 6 ही लिखा हुआ है। भाई 6 ऐसे ही होता है। ठीक है, 6 ऐसे ही होता है। ठीक है ना? और अगर मैं मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाऊं तो आप बोलोगे कि ये भी सही है, भाई ये तो 9 है। ठीक है ना, 9 है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो इसे ही बोलते हैं परसेप्शन। इट मीन्स परसेप्शन क्या है कि हर एक पर्सन का एक अपना ओपिनियन होता है, अपना व्यू पॉइंट होता है किसी चीज़ को देखने का, उसे ही हम परसेप्शन इससे इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेप्शन एक्चुअल में है क्या। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, परसेप्शन ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन की सही हो, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों का पता चल रहा है कि अगर इधर वाली साइड से देखिए तो ये भी सही है और इधर से देखिए तो ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। इस पर्सन की परसेप्शन क्या बनी हुई है कि इसकी पॉइंट्स ऑफ व्यू पे से देखें तो 6 है और इधर से देखें तो ये हमारा क्या हो गया? 9 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं, स्टार। ठीक है, अब कुछ लोग तो होंगे जो इस वर्ड से उनके माइंड में क्या आया होगा, उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा होगा? स्टार मतलब ये वाला स्टार। और हो सकता है मैंने स्टार किसी और सेंस में लिखा हो, किसी और सेंस में, जैसे कि मैंने स्टार लिखा हो मूवीज़ के में जो स्टार्स होते हैं, मतलब फिल्म स्टार्स, मैंने उस सेंस में अपने इसको यूज़ किया। तो हर एक बंदे का सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं परसेप्शन। मतलब किसी पर्सन के माइंड के अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। हर एक पर्सन एक चीज़ को, स्टिमुली को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके माइंड में कुछ ना कुछ इमेज बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये वाटर है, ये तो आपने एग्जाम्पल सुनी भी होगी कि अगर एक वाटर ग्लास है, ठीक है, पानी से आधा भरा हुआ ग्लास है, ये पानी है,
ठीक है, ये वाटर है और इधर इधर दोनों 2 पर्सन है, ठीक है। तो इधर मिस्टर ए जो है वो बोल रहा है कि भाई ये इसमें ये आधा गिलास खाली है, अगर उसको हमने दिखाया कि हाफ जो ग्लास है वो हमारा खाली है, और जो मिस्टर बी बोल रहा है कि आधे गिलास में पानी है। तो अब ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक वाली बात भी यहाँ पे आती है, और इसके साथ हम परसेप्शन को भी समझ सकते हैं। कैसे कि इस बंदे ने सिर्फ इस चीज़ को परसीव किया, उसके माइंड में सिर्फ इस चीज़ का फोकस हुआ, और इसके माइंड में इस चीज़ का फोकस हुआ, ठीक है। तो ये क्या है कि हर पर्सन का क्या है कि एक ओपिनियन होता है किसी चीज़ को समझने का, उसे हम क्या बोल देते हैं, परसेप्शन बोल देते हैं। आई थिंक गाइज आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि परसेप्शन क्या है। अब आप हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, दिमाग से रिलेटेड है हमारे, बाय विच द इंडिविजुअल क्या करता है, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रेट करता है अपने मतलब आइज वगैरह से देख के, या ठीक है कोई चीज़ को टेस्ट करके, और किसी चीज़ को मीनिंग दे देता है। इसी तरह से इन्होंने किया, पहले इन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी चीज़ को देखा आइज़ के साथ, फिर उसने अपने माइंड में उस चीज़ को मतलब किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया कि ऐसा तो मैंने 6 पढ़ा था कि ऐसा 6 होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसने उस चीज़ को इंटरप्रेट कर दिया कि भाई ये 6 है, तो इसने भी इसी तरह से किया। तो ये क्या हमारा हो गया, इसे बोलते हैं परसेप्शन। तो परसेप्शन हर एक बंदे की अलग अलग हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर जो बंदा किसी चीज़ को जैसे परसीव कर रहा है वो सही ही हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लिखा था, स्टार मैंने तो फिल्म स्टार लिखा था, लेकिन ये बंदा इसको स्टार समझ रहा है, वो गलत तो नहीं है, वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेप्शन क्या है, हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन। आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।